31 तारीख को भी उम्मीद थी कि ऐसा हो जाएगा। देखिए, बुनियादी तौर पे इसमें मेरे ख्याल में कोई आपस में कोई ये एक इख्तिलाफ राय होता है, बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो इख्तिलाफ इस बुनियाद के ऊपर चला गया कि आपस में लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया। माज़ी में भी बहुत सारे ग्रुप्स बताने की कोशिश की गई, मुल्ला रसूल का ग्रुप बताने की कोशिश की गई, लेकिन फिर बाद में कोई ऐसा ग्रुप जो है, वो सामने नहीं नज़र आ सका। तो तालिबान जो कि अभी विक्ट्री के ऊपर आ गए हैं और अभी हुकूमत साज़ी के अमल में हैं, ऐसे टाइम पे उनके अंदर इख्तिलाफ राय जो है, वो कायम इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले तो वो हुकूमत बनाएँगे, हुकूमत बनाने के बाद इख्तिलाफ राय हो तो समझ भी आती है ठीक है, कि लेकिन हाँ, अब्दुल्ला उससे ज्यादा हम बोलना चलिए तो उनका अंदरून मसला है। लेकिन आमतौर पर ये जो आपने देखा कि खुद पहला तो वो IS के आ गई खुरासान, उन्होंने ऐसा हमला खुदकश किया, और फिर अब जो है ख़ास तौर पर जो क्वेटा में धमाका हुआ जिसका पाकिस्तानी तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की। अगर आमतौर पर सॉरी टू से कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, अफगानी, पंजाबी, पाकिस्तानी तालिबान एक हैं, इनकी क़यादत अल-कायदा एक है, लेकिन हमने ये देखा कि माजी में भी और ख़ास तौर पर आज ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जब आए थे, अगर आप जैसा कोई आदमी होता या कोई मेरे जैसा सहाफ़ी तो इनसे ये पूछता कि आप इस पाकिस्तानी अगर नाम नहाद अगर कोई है तो उसकी आपने मदम्मत क्यों नहीं की, और कोई खुदकश हमलों के हवाले से आपको इल्म है अफगानी या पाकिस्तानी तालिबान का कुछ रिकॉर्ड जो है माजी का कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। ये जो हमारे यहाँ इतने जो 86 के करीब खुदकश हमले हुए, तो क्यों मदम्मत नहीं की अगर वाकई अफगान तालिबान या पाकिस्तान का कोई मेल मिलाप नहीं है? अब्दुल्ला मुजाहिद बरेलवी साहब, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मोईद यूसुफ साहब की आज से तकरीबन 3 हफ्ते कबल। उसके अंदर फवाद चौधरी साहब भी बैठे थे और उसके अंदर उन्होंने ये बाकायदा एक्नॉलेज किया कि आज तक पाकिस्तान में कोई एक ऐसा जो है नाखुशगवार वाकया अफगान तालिबान जो या फिर जो अफगान मुहाजिरीन है उनकी तरफ से कोई आया। लेकिन अगर जो पाकिस्तानी तालिबान ने तो कबूल किया ना, पाकिस्तानी तालिबान ने जो कबूल किया क्वेटा का हमला, उसकी आखिर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने क्यों मदम्मत नहीं की? मैं आप ही के सवाल, इसलिए कि आम आदमी यही समझता है कि तमाम ये तालिबान एक हैं। नहीं, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ। जो उन्होंने बोला, उन्होंने बाकायदा कहा कि TTP का जो मसला है वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन साथ ही साथ हम पाकिस्तान की सरहद को किसी सूरत भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने नहीं देंगे। और जहां तक TTP का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 10 दिन पहले बाकायदा नेंगरहार के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग थे उनको बाकायदा मैसेज दिलवाया गया तालिबान अफगानिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान की सरजमीन को किसी ये इससे आगे की बात है। लेकिन ये छह जवान शहीद हुए हैं, इसके मायने TTP का नेटवर्क मौजूद है कि उन्होंने किया, जिम्मेदारी कबूल की, मजम्मत की हद तक की अफगान तालिबान ने जहमत नहीं की ज़बीहुल्लाह साहब ने कि ये जो पाकिस्तान जो इतनी बड़ी कुर्बानी देता है कि उनकी मजम्मत की जाती। आम लोगों का यही परसेप्शन है कि पाकिस्तानी अफगानी तालिबान एक ही हैं, बैतुल्लाह महसूद हो, हकीमुल्लाह महसूद हो, वलीउल्लाह महसूद हो, उनके अल-कायदा हो उनके सरपरस्त। जी मुजाहिद साहब, परसेप्शंस जो हैं वो रियलिटीज नहीं हुआ करती। सोचने को तो बहुत सारी चीजें सोची जाती हैं, लेकिन क्या वो हकीकत होती हैं? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि क्या तालिबान जो पाकिस्तान के हैं उनका नेटवर्क सिर्फ और सेफ हेवन जो है वो अफगानिस्तान में है? क्या पाकिस्तान में कुछ नहीं है? पाकिस्तान में भी तो मौजूद है ना। आखिर वो जो रेमंड डेविस का नेटवर्क था उसको क्यों आप फरामोश कर जाते हैं? जो उन्होंने रॉ ने यहाँ नेक्सस बुना उसको क्यों हम भूल जाते हैं? जो NDS के यहाँ ठिकाने थे उनको हम क्यों फरामोश कर जाते हैं? क्या उन लोगों ने पाकिस्तान में एकदम जो है वो अफगानिस्तान से ही सारा कुछ ऑपरेट हो रहा है? और क्या जब अफगानिस्तान के अंदर एलाइड फोर्सेस मौजूद थी, अमेरिकन फोर्सेस मौजूद थी, नेटो फोर्सेस मौजूद थी, तो तब जो है वो हमले कंट्रोल हो गए थे? क्या ये हकीकत नहीं है कि APS का वाकया उन्हीं दिनों में की जो है वो काविश है? क्या ये हकीकत नहीं है कि कुन्नड़ से जो है वो बाकायदा ला के यहाँ हमले किया करते थे, जहाँ नूरिस्तान के अंदर बाकायदा बैठ के रॉ, मुसाद, NDS और CIA ने बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ ताने बाने बोने? क्या ये भी हकीकत नहीं है कि 66, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ये 66 वो जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप थे जो वहां NDS और रॉ की मदद से अफगानिस्तान में चल रहे थे, तालिबान के आने के बाद वो खत्म हो चुके हैं भारत के। तो ये भी तो रियलिटी है। आखिर एक चीज जो है हम उसको पकड़ लेते हैं कि मजम्मत नहीं की। मजम्मत जो है वो क्या हम लोगों ने अभी तक जो जिस दिन तालिबान की हुकूमत वहां काबुल के अंदर फॉर्म हुई उसी 2 घंटे के बाद हमने जो है वो करीम खलीली साहब को और यूनुस कानूनी साहब को यहाँ बुला के स्टेट वेलकम दिया।
क्या ये बात उनको नागवार नहीं? ठीक है। साल में हमारे साथ अब्दुल हमीद गुल साहब थे जो बाकायदा जो सूरत हाल है अफगानिस्तान की डेवलपमेंट की तरफ, इस तरफ और उस तरफ पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और कोयटा में जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी तालिबान ने जिस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की वो इसलिए अहम है कि आम परसेप्शन ये था कि काबुल में तालिबान के बैठने के बाद पाकिस्तान इन धमाकों, इन खुदकश हमलों से महफूज हो जाएगा। ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में और केपी में जमात उलमा इस्लाम जो तालिबान का खुद अपने को बहुत बड़ा दोस्त, साथी, दाई करार देती है, उन्होंने बड़ा जश्न मनाया इस पर। हज़रत मौलाना फजल रहमान ने और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मेरे साथ हैं और यही सवाल जो खुदकश हमले के हवाले से था मैंने उनसे किया। शुक्रिया सेनेटर साहब। कल जो कोयटा में धमाका हुआ है आपके शहर में, और आप इससे बड़े बड़े धमाके हुए हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि एक बार फिर जो है तालिबान ने, पाकिस्तानी तालिबान ने इसको कबूल किया। और मैं अब्दुल्ला हमीद से भी ये कह रहा था कि अफगानी तालिबान ने मजम्मत का एक लफ्ज़ भी कहने की गुरेज किया। तो परसेप्शन मैंने जैसे कहा ना कि यही है कि अफगानी, पंजाबी, पाकिस्तानी तालिबान एक ही हैं। सेनेटर साहब देखिए, अगर कोई पाकिस्तान में हमला करता है और पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई वाक़या होता है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, और वो कोई अगर उसकी मजम्मत नहीं करता तो हम उसको भी जो है वो अच्छा नहीं समझते। हमारे लिए पहला मफाद पाकिस्तान का है, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले है, उसके बाद कोई दूसरे मुल्क हैं और उसके बाद दूसरे मुल्क में कोई तंजीमें हैं। हमारे लिए अफगान तालिबान भी जो है ना वो बात की हैसियत रखते हैं, पाकिस्तान से पहले की हैसियत नहीं रखते। हमारे लिए कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी पाकिस्तान जितनी हैसियत नहीं रखता। तो जब हम पाकिस्तान जैसी हैसियत किसी को नहीं देते, हाँ हम नजरियाती तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे नजरियात जो है वो मजहबी हवालों से या किसी और हवाले से वो उनके साथ मैच करते। इतना आसान नहीं होता मुझ जैसे सहाफ़त और सियासत के तालिब के लिए, लेकिन मैं फिर इस बात पर इसरार करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आमतौर पर परसेप्शन, ख्याल यही पाया जाता है कि अफ़गानी तालिबान हो, पंजाबी तालिबान हो, पाकिस्तानी तालिबान मुख्तलिफ नहीं। और फिर मैं इस बात पर इसरार करूँगा कि अब उनके तर्जुमान को कम अज़ कम मजम्मत के चंद जुमले कहने थे, जिसमें जैसे मैंने कहा ना कि कोयटा में जो धमाके में हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए। और ज़रा हिंदुस्तान के लिए ख़ास तौर पर बल्कि सारी दुनिया में, और फिर आपको इल्म है कि हस्ब रवायत हिंदुस्तानी मीडिया ने तो वावेला करना ही था, बड़ा शोर हुआ। हालांकि DGISI और दूसरों के भी ISI के सरबराह ममालिक में जाते ही रहते हैं। देखिए कैसा इंडियन टेलीविज़न ने हमारे DGISI जनरल फैज़ हमीद के वहाँ जाने पर और उनके रिमार्क्स पर के एवरीथिंग विल बी ओके। हस्ब रवायत इंडिया का तो शोर हुआ करना ही था। और आज जो तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो तकरीर की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी अहम थी। कि बहरहाल ये भी अपनी जगह हकीकत है कि काबुल में, अफ़गानिस्तान में जिसे हमारे चीफ ने कहा कि एवरीथिंग विल बी ओके, यानी सब कुछ अच्छा है, इतना अच्छा भी नहीं था कि बहरहाल तालिबान को दरपेश बड़े बड़े चैलेंजेस अपनी जगह रहते हैं, माशी महाज पर भी, अंदरून महाज पर भी, फिर गवर्नमेंट ना बनाने पर भी। और पंशेर वाली का ज़रूर उन्होंने जिक्र किया जहां उन्होंने परचम लहराया, लेकिन जिन चैलेंज का किया वो अपनी जगह मौजूद हैं। मैंने कहा ना कि एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 बड़े महाज पर तालिबान क़यादत को जो तख्त काबुल पर बैठे हुए जिन्हें 20 दिन हो गए हैं, उस पर अभी तक काबू नहीं पा सके। सबसे बढ़कर चैलेंज तो उन्हें यही है कि जो 1996 और 2001 के दरमियान जो तालिबान की हुकूमत रही और उसमें जिस तरीके से उन्होंने बड़ी शिद्दत से अपने शरीयत को लागू किया, ऐसा लगता है कि उसकी बाज़गश अभी भी सुनाई दे रही है। ये जो मैं 96-2001 कह रहा था, ख़ास तौर पर ख़वातीन उसका निशाना बन रही थीं। और ये वही खौफ की फ़िज़ा है जिसके सबब बड़ी तादाद में लोगों ने, कोई तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अफ़गानी छोड़ कर चले गए। और बहरहाल काबुल और हेरात में ख़वातीन ने मुज़ाहरे भी इस पर किए। और दूसरा बड़ा मसला जो है बहरहाल वो माशी है, ख़जाना खाली है, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, गैर मुल्की इमदाद मुअत्तल हो चुकी है, अमेरिका ने फ्रीज़ कर दिए हैं। और कोई जो उनके रिसोर्स हैं, जो रेवेन्यू है जो उन्हें हासिल होता
था अब तक, यानी अफगान अफगान गवर्नमेंट को, वो कोई 2 अरब 80 लाख डॉलर का था। जी हाँ, 2 अरब 80 लाख डॉलर के उनके रिसोर्स थे, जबकि उनके अखराजात जो थे और हैं कोई 11.4 बिलियन डॉलर के हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के हैं, और ये आसान नहीं कि जैसे मैंने कहा कि अमेरिका और गैर मुल्की जो हैं इमदाद वो भी बंद है। कुछ कह तो रहे हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने कुछ यकीन दहानी तो कराई है, बरतानिया ने भी कराई है, लेकिन ये 9 अरब डॉलर